दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव बिल्कुल करीब है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहा है। और इसी के बीच फडणवीस और राज ठाकरे भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दोनों नेताओं एक दूसरे के दलों पर खूब भड़के हैं और अब इसी विवाद ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव है और इन दोनों दलों का एक दूसरे पर निशाना साधना पूरा राजनीतिक माहौल बदल सकता है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल इस विवाद की शुरुआत फडणवीस ने ही की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 12 जनवरी को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को होने वाला बीएमसी चुनाव मराठी जनता या मराठी अस्थीमा की रक्षा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि जनता को भावनात्मक मुद्दे में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस चुनाव में न तो मुंबई पर कोई खतरा है और न ही महाराष्ट्र की पहचान पर कोई संकट मंडरा रहा है, बल्कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा थी और हमेशा से ही हिस्सा रहेगी। कोई भी ताकत, कोई भी राजनीतिक दल या नेता मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता है। फडणवीस ने कहा कि कुछ नेता जानबूझकर भ्रम फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी राजनीतिक जमीन बचा सके। महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में शिवाजी पार्क में आयोजित महायुति की विशाल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में विकास, सुशासन और ईमानदारी जैसे मुद्दे पर बात करने के बजाय विपक्ष केवल भावनात्मक नारेबाजी कर रहा है। जनता अब सब समझ चुकी है और सही समय पर जवाब देगी। रैली के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मंच से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुराने वीडियो भी दिखाए हैं, जिनमें दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देते नजर आ रहे थे। इन वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता कभी एक दूसरे को राजनीतिक दुश्मन बताते थे, वो आज केवल सत्ता के लिए साथ खड़े हैं। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन विचारधारा का नहीं बल्कि मजबूती और अवसरदार का परिणाम है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन विचारधारा का नहीं बल्कि मजबूती और अवसरवाद का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महायुति सरकार ने मुंबई के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। सड़कें, मेट्रो सड़क परियोजना और आवास योजना इसका उदाहरण है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी और उन नेताओं को जवाब देगी जिन्होंने वर्षों तक बीएमसी पर राज करने के बावजूद मुंबई को पीछे ढकेला है। अपने भाषण के आखिर में फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव केवल बीएमसी का नहीं बल्कि मुंबई के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को देखकर वोट करें। फडणवीस यही नहीं रुके। उन्होंने राज ठाकरे के मराठी मानुस का आखिरी चुनाव वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव मराठी समाज की अस्थीमा का नहीं बल्कि ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मराठी भावनाओं को भड़काकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। फडणवीस ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव देश के सबसे अमीर महानगर पालिका पर नियंत्रण पाने की लड़ाई है, जिसका सालाना बजट लगभग 74,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने साफ किया कि यह संघर्ष विकास और सुशासन के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सत्ता की लड़ाई के लिए। फडणवीस ने दावा किया कि मुंबई में महायुति का ही महापौर बनेगा और पारदर्शी शासन दिया जाएगा। उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया कि उसी सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया था और धारावी पुनर्विकास परियोजना को रोका था। अब ये परियोजना राज्य सरकार और अदानी समूह मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। फडणवीस ने अपनी बात को आगे रखते हुए महाराष्ट्र में केवल मराठी ही मैंडेटरी होगी, ये कहते हुए साथ ही नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद तीसरे एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की भी बात कही है। फडणवीस ने भरोसा जताया कि बीएमसी चुनाव में महायुति की बड़ी जीत होगी और अब देवेंद्र फडणवीस के इस बयानों पर पलटवार करते हुए प्रमुख राज ठाकरे ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने महायुति नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वो बड़े बड़े विकास कार्यों के दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव में वोट हासिल करने के लिए खुलेआम पैसों की पेशकश की जा रही है। राज ठाकरे ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए कहा कि सत्ता के लालच में सभी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के दौरान कई तरह के इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में धन बल का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास हो रहे हैं। इसके बावजूद न तो पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती दिखा रही है और न ही चुनाव तंत्र कोई ठोस कार्रवाई करता नजर आ रहा है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर सच में विकास हुआ होता तो नेताओं को जनता को पैसे देकर लुभाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब
सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं। राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर चुनावी इरेगुलरिटीज पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अपने बयान के जरिए राज ठाकरे ने साफ संकेत दिया कि बीएमसी और नगर निकाय चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता की भी परीक्षा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो लालच में ना आए और सच में ईमानदारी के साथ मतदान कर सही फैसला लें। लेकिन बयानों के माहौल में अफरा तफरी तब मच गई जब राज ठाकरे ने एक नेता की हत्या का भी जिक्र कर दिया। दरअसल राज ठाकरे ने अपने हमले को और तेज करते हुए सोलापुर में विद्यार्थी सेना के एक नेता की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह हत्या चुनावी माहौल में फैले डर और दबाव की भयानक तस्वीर को पेश करती है। राज ठाकरे के अनुसार कुछ ताकतें किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती हैं और इसके लिए हिंसा तक का सहारा लिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। दोस्तों, मनसे प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर करने के लिए अजीबोगरीब और आपराधिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इल्जाम राज ठाकरे बीजेपी और महायुति सरकार पर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद तो नहीं है। दरअसल कई जगहों पर एबी फॉर्म निगलने जैसी घटनाएं सामने आई है ताकि उम्मीदवार चुनाव लड़ ही ना सके। साथ ही कई जगहों पर बीजेपी और सत्ताधारी सरकार ने निर्विरोध चुनाव भी जीत लिया है, यानी वहां पे चुनाव हुआ ही नहीं और सत्ताधारी ने अपनी जीत हासिल कर ली, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर लगातार दबाव बना रही थी ताकि वो अपने नामांकन वापस ले ले। और यही वजह है कि राज ठाकरे के इन बयानों ने तहलका मचा के रख दिया है। मंच से अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों का उदाहरण देते हुए राज ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में उनकी पार्टी के उम्मीदवार शैलेश, मनीषा और पूजा को चुनाव से हटने के बदले 15 करोड़ रुपए की भारी रकम पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस लालच को ठुकरा दिया। इसी तरह उम्मीदवार सुशील अवते को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने आगे बताया कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार राजश्री नाइक को भी 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी चुनावी ईमानदारी से समझौता करने से साफ मना कर दिया। ठाकरे ने कहा कि घटनाएं साबित करती है कि नगर निकाय चुनाव में किस स्तर तक धनबल और दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने बयान के आखिर में राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब इस तरह की घटनाएं खुलेआम हो रही है तब पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग क्यों खामोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर से जनता का भरोसा उठ सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों ने मोटी रकम के प्रस्ताव को ठुकराकर और चुनावी मैदान में डटे रहकर महाराष्ट्र के स्वाभिमानी खून को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि अभी भी राजनीति में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसे के आगे नहीं झुकते और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। मनसे प्रमुख ने महायुति पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और बड़े बड़े विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर घर 5,000 रुपए बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। ठाकरे ने कहा कि अगर सच में विकास हुआ होता तो जनता को पैसे देकर प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया को खुलेआम बाजार में बदलने की कोशिश करार दिया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वो लालच में ना आए और अपने अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करें। ठाकरे ने कहा कि वोट का सौदा करना केवल चुनाव नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। खैर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है, जबकि मतगणना अगले दिन ही की जाएगी। इस बीच एमएनएस लगातार ये जोर दे रही है कि मतदाता चुनाव के दौरान होने वाली इरेगुलरिटीज से सतर्क रहें और किसी भी तरह के दबाव में आगे न झुके। अब दोस्तों, ये तो अनुरोध राज ठाकरे की तरफ से है, लेकिन ये सिफारिश मैं भी एक कर रही हूँ कि अपने अधिकारों और अपने हक को समझें और वोट वहीं डालें जो उस लायक हो, क्योंकि आपके वोटों की जितनी कीमत है उसको कोई 5,000 रुपए में तो नहीं खरीद सकता। आप वो हैं जो इस देश के उस इंसान को चुनते हैं जो इस देश को चलाता है। तो अपने वोटों का अधिकार समझें और सही जगह पर वोट डालें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।